बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, इस मीठी ईद के लिए एक स्पेशल किस्म का डेजर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये बिल्कुल मुनफरिद किस्म का मीठा है और बहुत ही लो कॉस्ट यानी कि कम कीमत में तैयार होने वाला है। बहुत ही मुनफरिद किस्म की, बहुत ही लजीज किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये हमने मीठा कैसे तैयार किया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे देसी घी। देसी घी की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इन स्लाइसेस को रोस्ट करना है, टोस्ट करना है, तो इस वजह से आप मक्खन या घी दोनों में से कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं। जितना आपको मीठा बनाना है उस लिहाज से आप ये स्लाइसेस ले सकते हैं। इनके किनारों को काट देंगे और उसके बाद हमने इसकी शेप तिकोनी काटी है, यानी कि ट्रायंगल में हमने इसको कट किया है। आप चाहें तो इसकी शेप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ट्रायंगल भी रख सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी आप इनको काट सकते हैं, या आप राउंड शेप भी ले सकते हैं। तो बस अब हमने इनको टोस्ट करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ये अच्छे से क्रिस्पी भी होंगे और गोल्डन भी हो जाएंगे और हर तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। इनके साइड्स को चेंज करते जाएंगे और जैसे ही इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी और ये टोस्ट हो जाएंगे, ये सारे स्लाइसेस को हम निकाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं और ये फ्लेम मीडियम होने पे ही क्रिस्पी होंगे, वरना क्या होगा कि अगर फ्लेम हाई होगा ना तो ये सारे जल जाएंगे। तो ये सारे पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं, यानी कि टोस्ट कर लिए हैं। इनको रखते हैं एक साइड पे। जो 4 हमारे पीसेस रह गए थे इनको भी अब टोस्ट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और अब हमने कस्टर्ड का तैयार कर लेना है मटेरियल। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर कस्टर्ड ले लिया है और आधा कप ले लेंगे दूध। पहले थोड़ा सा दूध शामिल करके इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्प ना बन पाए। तो यहाँ पे बस कस्टर्ड और दूध को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इस मिक्सचर को एक साइड पे रखते हैं, जिसे आगे चल के हम यूज़ करेंगे। और हमने पैन जिसके अंदर ब्रेड को टोस्ट किया था ना, उसी को साफ़ कर लिया है। इसके अंदर हमने 1 लीटर दूध शामिल कर देना है। दूध को पैन में शिफ्ट करने के बाद बॉयल आने देंगे और बॉयल आ जाने के बाद इसको हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे दूध गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन हमने इसको बॉयल आने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी शामिल कर देनी है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब चीनी शामिल कर दी है। चीनी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चीनी को डिज़ोल्व करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और यहाँ पे दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसको हमने बॉयल भी किया, अच्छे से पका भी लिया है। अब इसके अंदर हमने ये जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करके रखा था ना, इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, इसलिए आप इसको मिक्स करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो जैसे ही हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे, साथ साथ इसको चम्मच चलाते भी जाएंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ ना बन पाएँ। तो यहाँ पे बस हमने सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया है। कस्टर्ड शामिल करने के बाद हमें इसको पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इस दूध को गाढ़ा नहीं करना है, तो बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। आप देख सकते हैं इसकी कि इस तरह हमें जब गाढ़ा हो जाएगा ना 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद, तो बस इसके बाद हमने चूल्हा को बंद कर देना है। ये देखिए, बस इस हद तक इसको गाढ़ा करेंगे। चूल्हा अब हमने बंद कर देना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सारी ही चीज़ों को प्रेजेंट करना है, यानी कि इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में हमने इसको रखना है। अब हमने एक और काम करना है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देना है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाना है। इसके लिए हमने मलाई ले ली है तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, और 3 से 4 चम्मच ही हम ले लेंगे एवरीडे का सैशे, जिसके अंदर 2 चम्मच होता है मिल्क पाउडर। 2 चम्मच हमने और शामिल कर देंगे, यानी कि 2 सैशे इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर के शामिल करके एक मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर बना लिया। तो इस क्रीम को हमने लगा देना है टोस्ट किए हुए ब्रेड के ऊपर। याद रहे, बस हर चीज़ को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करके ही अप्लाई करना है, यानी कि जो टोस्ट हैं ये भी ठंडे हो जाने चाहिए और उसके बाद ये जो कस्टर्ड हमने बना के रखा था ना, ये भी अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। तो इस टोस्ट के ऊपर हमने क्रीम को अप्लाई कर दिया है और ये डबल इसको हमने लेयर लगा देनी है और इसको रखना है एक साइड पे। और इसी तरह हमने सारे ही टोस्ट बनाकर रख लेने हैं। और यहाँ पे हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें हम असेंबल कर लेते हैं। 1 कप हमने कस्टर्ड का इसके अंदर शामिल कर दिया है और जो टोस्ट बना के रखे थे क्रीम वाले, ये भी हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो बस इसी दौरान आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है।
बहुत ही लो कॉस्ट और कम कीमत पे तैयार हो जाने वाला बहुत ही मन फ्री किस्म का ये डेजर्ट है। बहुत ही कम मेहनत में भी तैयार हो जाएगा। आपने भी इस रेसिपी को इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। यहाँ पे जो हमने टोस्ट तैयार करके रखी थी ना क्रीम लगाकर, वो सारे इसके अंदर रख देने हैं और थोड़ा सा हमने इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके ऊपर छिड़काव कर दिया है पिस्ता और बादाम का। और इस तरह ये देखने में भी यम्मी लग रहा है और थोड़ा टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा। इसको मज़ीद चिल कीजिए, ठंडा कीजिए और इसको सर्व कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। जो खाने वाला है खाता ही रह जाएगा। आपसे इस रेसिपी की डिमांड ज़रूर करेगा, पूछेगा ज़रूर कि आपने ये रेसिपी कैसे तैयार की है। ये थोड़ा सा जो कस्टर्ड बच गया ना, ये भी आप फ्रिज में रखिएगा। जब आपने इस डिश को प्रेजेंट करना है तो इस कस्टर्ड के साथ प्रेजेंट करना है, ताकि खाने वाला जितना मज़ीद कस्टर्ड डालना चाहिए डाल सकता है। तो ये लीजिए, बस मज़ेदार सा बहुत ही यूनिक किस्म का मुनफरिद सा मीठी ईद के लिए तैयार हो चुका है। ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।